दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज के रोज़ फरवरी 22, 2022 को मैंने इनकलाब अखबार में एक मज़मून समाजी इंसाफ के मौजू पे लिखा है और इस मज़मून का एक सियाक भी है। 20 फरवरी को आलमी योम समाजी इंसाफ मनाया गया और इस मौके पे मैंने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी बातों को सुने। तो मैं मज़मून पढ़ने जा रहा हूँ। मज़मून का उन्वान है समाजी इंसाफ का ख्वाब अब भी अधूरा। और मैं मज़मून पढ़ता हूँ। दुनिया भर में हर साल 20 फरवरी के रोज़ आलमी योम समाजी इंसाफ के तौर पर मनाया जाता है। इस साल भी अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर मुख्तलिफ तंजीमों ने एक बेहतर और मसावी मुआशरे की तश्कील देने के अहद को दोहराया है। इस मौके पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट नज़र आए जिनमें गुर्बत, तासुब, गैर मसावी निज़ाम, बेरोज़गारी और इंसानी हुकूक की पामाली पर तशवीश ज़ाहिर की गई है। यह बात बेहद अफसोसनाक है कि गुज़श्ता 200 सालों में दुनिया ने तरक्की के सारे साबिक़ा रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, मगर इसी दुनिया में आज भी करोड़ों लोगों को हर रोज़ खाली पेट सोना पड़ता है। तरक्की इस कदर देखने को मिली है कि इंसान चांद पर पहुंच चुका है और बर्क़ रफ्तारी से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन दुनिया के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ रही है। वहीं इंसान आज भी साफ पानी पीने और मौजूद मकान में रहने के लिए भी जद्दोजहद कर रहा है। मशीन के हल्के में इतनी तरक्की हासिल करने के बाद भी इंसान के ऊपर काम का बोझ घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। जहां सरमायादारों की आमदनी बढ़ती ही जा रही है, वहीं मजदूरों की मजदूरी घट रही है। इक़्तिसादी तरक्की और जदीद तालीम हासिल करने के बाद भी गैर मसावी समाजी निज़ाम तब्दील नहीं हुआ है और बड़ी तादाद में लोग आज भी ज़ात, बिरादरी, धर्म, नस्ल, जिन्स के इम्तियाज़ के शिकार हैं। गांव में रहने वालों को क्या कहें, जो लोग शहर में रहते हैं और तालीम याफ्ता भी हैं, उनकी सोच भी बहुत नहीं बदल पाई है। आज़ादी के 70 साल गुजर जाने के बाद भी हमारा समाज ज़ात, बिरादरी पर मबनी इम्तियाज़ को पूरी तरह से ख़त्म करने में नाकाम रहा है। धर्म और मज़हब के नाम पर आज भी सियासत की जा रही है। शायद मज़हबी सियासत कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई है। जहां मुल्क के कमज़ोर तरीन तबक़ात को फसादात में निशाना बनाया जाता है, वहीं अक्सरियती तबक़ा को अक़लियतों का डर दिखाकर वोट हासिल किया जाता है। तज़ाद देखिए कि अपनी कारकर्दगी से हिंदुस्तानियों ने IT सेक्टर में धूम मचा दिया है, मगर इसी शोबे से भाजपा को बड़े पैमाने पर हिमायत भी मिलती है। जहां दुनिया सैयारों पर बसने की बात सोच रही है, वहीं भारत में बड़ी तादाद में आज भी लोग छूत छात के शिकार हैं
और अच्छा कपड़ा पहनने और घोड़ा पर सवार होकर शादी करने पर आला जात के लोग दलित समाज के लोगों पर हमला करते हैं। भारत में जमहूरियत के क़याम के 70 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर आज भी सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुट्ठी भर आला जात के लोग का ही कब्जा है। वहीं मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पासमानदा, खवातीन, मजहबी अक़लियत और दीगर महकूम तबक़ात को उनकी वाजिब हिस्सेदारी से महरूम रखा गया है। हुकूक को गस्ब करने के लिए अरबाब इक़्तिदार हर रोज़ एक नई चाल चलता है ताकि उनका यह गैर मुसावी निज़ाम बदस्तूर बना रहे। अरबाब इक़्तिदार नहीं चाहता कि नीचे से लोग ऊपर उठकर आएं और पॉलिसी साजी में उनके सामने बैठे। भारत की इक़्तिसादी पॉलिसी हमेशा से ही अमीर लोगों के मफाद को पूरा करती है, मगर गुज़िश्ता 7 सालों में बरसरे इक़्तिदार भाजपा ने सरमायादारों को इस तरह फ़ायदा पहुंचाया है कि मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे अनासिर की सोच हमेशा से गैर मसावी रही है और उन्हें लगता है कि मालदार लोग जितने ही मालदार होंगे मुल्क उतना ही तरक्की करेगा। तभी तो मौजूदा हुकूमत ने जो भी बचे हुए मजदूरों के हुकूक थे उनमें से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया है और ताजीर और सरमायादारों को खुली छूट दे दी है कि वह जो चाहें करें। मगर सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इन सब बातों पर अदालत भी मजदूरों की बात सुनने के बजाय सरमायादारों के नुक्ते नज़र से फ़ैसला सुनाती है। आज हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि ज़्यादातर लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं कोरोना वबा के दौरान भारत के सरमायादारों की आमदनी कई मरतबा बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि समाजी इंसाफ के लिए काम करना या फिर लोगों की फलाह और बहबूद के लिए पॉलिसी बनाना वक्त और सरकारी पैसे की बर्बादी है, मगर यह बात पूरी तरह से गलत है। समाज के अंदर गैर बराबरी पाई जाती है। यह गैर बराबरी का निज़ाम आसमान से नहीं टपका है, बल्कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए इसे बनाया है और वह इसे बना कर रखना चाहते हैं। समाज में कोई अमीर घर में पैदा होता है तो कोई खुले आसमान में जन्म लेता है। किसी को बचपन के दिनों से ही अच्छी खुराक और बेहतरीन तालीम दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ दीगर ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको भरपेट खाना भी नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते हैं। अगर कुछ ने कोशिश भी की तो उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है जहां बुनियादी सहूलियात नहीं है। इस तरह बचपन से ही 2 सिस्टम काम करने लगता है। एक के लिए दुनिया की सारी सहूलियतें हैं और दूसरों के लिए तकलीफ़ें और मुश्किलें सामने खड़ी है। अमीरी गरीबी के अलावा लोगों को ज़ात और धर्म के नाम पर भी इम्तियाज़ झेलना पड़ता है। इस बात को हमें हर वक्त याद रखना चाहिए कि भारत में 70% के करीब दलितों को ज़मीन मैसर नहीं है। ज़्यादातर दलित खेत में काम करने वाले मजदूर हैं या फिर फैक्ट्री या शहर में काम करने वाले वर्कर। छूत छात भले ही किसी कानून की किताब में एक जुर्म करार दे दिया गया हो, मगर आज भी भारत से यह लानत पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाई है। आज भी पढ़े लिखे लोग ज़ात और धर्म के तासुब से अपने आप को आज़ाद नहीं करा पाए हैं। यही वजह है कि सोशल नेटवर्क की बुनियाद पर लोग को कामयाबी और नाकामी हासिल होती है। सियासत से लेकर कारोबार तक, मीडिया और सिनेमा से लेकर यूनिवर्सिटी और अदालत तक आगे वही बढ़ता है जिसकी ज़ात बिरादरी के लोग पहले ही आगे बढ़े हुए हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ तौर पर कहा कि हिंदू समाज के अंदर
जज्बे उखुवत का फुकदान है, क्योंकि यहाँ लोग अपनी ज़ात से ऊपर उठकर नहीं सोच पाते हैं। भाजपा के लोग भले ही दिन रात कौम और नेशन की बात रटते रहते हैं और कौमियत को सबसे अहम तरीन नज़रिया पेश करते हैं, मगर सच्चाई यह है कि बीजेपी भी आला ज़ात की पार्टी है और वहाँ भी सारे फैसले वही लेते हैं। बकौल सोशलिस्ट नज़रिया साज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अगर आप भारत में आला ज़ात में पैदा हुए हैं और आप अंग्रेज़ी बोलते हैं और आप मालदार भी हैं, तो समझ लीजिए कि आप अरबाब इक़्तिदार के ज़ुमरे में आते हैं। ज़ात, मिल्कियत और कल्चर की बुनियाद पर भारत में कुछ मुट्ठी भर लोग सारे वसाइल पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं, जबकि ज़्यादातर लोग आज भी गुर्बत और अदम मसावात के शिकार हैं। आज भारत में आज़ादी के 70 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब तो अंग्रेज़ भी आसपास नहीं है कि उनको सारी दिक्कतों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। हकीकत यह है कि भारत में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार खुद भारत के हुक्मरान जमात हैं, जिसने अक्सर अपनी और अपनी ज़ात के मफाद को आगे किया। यही वजह है कि भारत में सब कुछ होने के बावजूद भी हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन पाए हैं और दुनिया की एक बड़ी गरीब और बीमार आबादी यहीं बसती है। हम परेशान हैं क्योंकि हमारे लीडर के दिल में खोट है और इंसाफ करना वह नहीं चाहते। अगर भारत को एक मजबूत जमहूरियत और मसावी समाज बनाना है तो अरबाब इक़्तिदार को सिर्फ अमीरों की झोली भरने से गुरेज करना होगा। तरक्की के तार इंसाफ से भी जुड़े हुए हैं। शुक्रिया।